हाँ तो जी, कल आईपीएल का मिनी ऑक्शन हुआ है। मिनी ऑक्शन को देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद आने वाले समय में खिलाड़ी अपनी अपनी टीमों को कह देंगे कि भैया कृपा करके आप हमें रिटेन ना करें, हमें आप ऑक्शन में जाने दें जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसा खींच सकें। क्योंकि वो विदेशी खिलाड़ी हैं, उनकी तो स्ट्रैटेजी अब मुझे ऐसी ही दिखाई देती है। कई सारे विदेशी खिलाड़ी हम दे चुके हैं, जैसे कि अगर रिसेंट टाइम में हम बात करें तो जोफ्रा आर्चर और बेन स्टोक्स मेरे जहन में दो ऐसे नाम आते हैं जो कि अपनी अपनी आईपीएल फ्रेंचाइजी के पर्स में एक बहुत बड़ा झटका लगाने के बाद भी खेले ही नहीं। मतलब पिछली बार बेन स्टोक्स को सीएसके ने लिया था, एक तो वो ऑलराउंडर थे, दूसरा वो कैप्टन मटेरियल थे, लेकिन पूरे के पूरे आईपीएल में बस वो बेंच को ही गर्म करते रह गए और उसके बाद बीच आईपीएल में ही रुखसत भी हो गए। मतलब एक तो आपने टीम का पैसा भी खा लिया और फिर उसके बाद आप खेले भी नहीं। अब इस बार के आईपीएल में यदि हम लोग बात करें तो फिर से एक बार दो तीन नाम ऐसे ही निकल कर आए हैं जो कि काफी ज्यादा चर्चा का विषय रहेंगे इस पूरे आईपीएल में। पहला नाम तो है भैया मिचेल स्टार्क का, 24 करोड़ 75 लाख रुपए। जी हाँ, सही सुना आपने, 24 करोड़ 75 लाख रुपए में उनको खरीदा है केकेआर ने। गौतम गंभीर यहां पर टेबल पर बैठे हुए थे केकेआर की तरफ से और ऐसा लगता था कि वो एमएस को अपने अंडर में खिलाना चाहते थे। महेंद्र सिंह धोनी ना मिले तो चलिए मिचेल स्टार्क ही सही। तो ये 24 करोड़ 75 लाख में खरीदा। मजेदार बात यह है कि एक टीम का पर्स जो होता है वही 100 करोड़ का होता है, मतलब इनमें से टोटल 24% में से तो आपने एक ही खिलाड़ी खरीदा है। भैया क्या बोले हम इस बारे में। दूसरा खिलाड़ी है भैया पैट कमिंस। पैट कमिंस के बारे में अगर हम बोलें तो आज की तारीख में वर्ल्ड कप विजेता कप्तान है, ये बात सही है। 20 करोड़ 50 लाख रुपए में उनको खरीदा गया है। लेकिन जब बात टी20 की आती है, कॉम्पिटिटिव क्रिकेट की आती है, तब कहीं ना कहीं वो उतना ज्यादा सक्सेसफुल है नहीं। क्योंकि एक पेस बॉलर के तौर पर वो एक्सप्रेस पेस नहीं डालते हैं। प्लस वो ऐसे भी बॉलर नहीं है कि हाँ चलो ठीक है आपको गारंटीड रूप से हर मैच में विकेट निकलवा देंगे। बैटिंग में भी वो प्रॉपर बैटिंग ऑलराउंडर नहीं है। हाँ, बल्ला घुमा सकते हैं, बैटिंग कर सकते हैं, ठीक है, बट प्रॉपर ऑलराउंडर नहीं है। जैसा हम लोग कई लोग मतलब हार्दिक पांड्या को मानते हैं। इसके बाद में एक हर्षल पटेल जो कि इंडियन इंडियन प्लेयर है, सबसे महंगे बिके इंडिया की तरफ से करीब 11 करोड़ 75 लाख रुपए में। उनके ऊपर भी काफी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि भैया एक सीजन इनका बहुत अच्छा गया था लेकिन उसके बाद से लगातार ऑलमोस्ट फ्लॉप से ही चल रहे हैं। बैंगलोर से तो इनके रिश्ते में खटास भी आ गई थी। कई सारे ऐसे ही नाम निकलकर सामने आए हैं। सभी नामों के ऊपर एक एक करके चर्चा करते हैं और देखते हैं कि क्या कोई टीम ने सही पैसा किसके ऊपर लगाया है और किस टीम के ऊपर गलत पैसा लगा हुआ है। काफी बड़ी लिस्ट है, 72 खिलाड़ियों की लिस्ट है कुल जो बिके हैं 333 में से। तो कुछ खिलाड़ियों के नाम ऑब्वियस ही बात है मिस भी होंगे। तो अब शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रोवमन पॉवेल की। वेस्टइंडीज के खिलाड़ी हैं, बेस प्राइस इनका 1 करोड़ था। राजस्थान रॉयल्स ने इनको 7 करोड़ 40 लाख में खरीदा है। एक ओवर प्राइस प्लेयर है, ओवर साइज निकल रहा था, ओवर प्राइस प्लेयर है ये। क्योंकि इतनी बड़ी कीमत रोवमन पॉवेल की बनती नहीं थी, क्योंकि जिस तरह का इनका प्रदर्शन रहा है, टुकड़ों में अच्छा खेले हैं ये। आप जब किसी खिलाड़ी के ऊपर 7 करोड़ 10 करोड़ 8 करोड़ लगाते हो तो आप उम्मीद करते हो कि कम से कम 2 से 3 मैच तो ये हमको जिताएगा। अभी आईपीएल शुरू होगा और आप देख लीजिएगा कि राजस्थान रॉयल्स को रोवमन पॉवेल आखिर कितने मैच जिता के जाते हैं। जैसे अभी हम पिछले 1 या 2 सीजन से देख रहे हैं ना आंद्रे रसेल को। एक सीजन में उस बंदे ने ताबड़तोड़ बैटिंग करी थी, लेकिन उसके बाद से जो तोड़ ढूंढा बाकी टीम्स ने आंद्रे रसेल का, उनका बल्ला अब चल नहीं पा रहा था उतना। इस सीजन में भी उनसे काफी उम्मीदें, देखते हैं क्या होता है। बात करें हैरी ब्रूक की तो ये एक बढ़िया डील हुई है। इंग्लैंड के प्लेयर है, 4 करोड़ रुपए में इनको दिल्ली ने खरीदा है। बेस प्राइस मात्र 2 करोड़ थी, कोई बिडिंग वॉर नहीं हुआ, बहुत आसानी से 4 करोड़ रुपए में हैरी ब्रूक इनको मिल गया। ट्रेविस हेड की बात करें, ट्रेविस हेड को भी एक ठीक ठाक रेट ही मिल गया है। जिस तरह का प्लेयर अब ट्रेविस हेड बनकर निकला, शुरुआत में काफी स्पेकुलेशंस रहते थे, बट आज की तारीख में कंसिस्टेंट प्लेयर बनकर उभरे। मात्र 6 करोड़ 80 लाख रुपए में ये मिल गए किसको भैया, सनराइजर्स हैदराबाद को। 2 करोड़ बेस प्राइस थी, तो मैं तो इसको एक बहुत बढ़िया डील मानूंगा। वनिंदु हसरंगा, ये खिलाड़ी तो और भी ज्यादा क्लासिक है। वनिंदु हसरंगा और रचिन रविंद्र, ये दो खिलाड़ी खरीदे किसने, सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीदा हसरंगा को और सीएसके ने खरीदा रचिन रविंद्र को। दोनों ही खिलाड़ी काफी सस्ते में गए। 1.5 करोड़ में हसरंगा गया, रचिन रविंद्र 1 करोड़ 80 लाख में गया। इन दोनों के लिए माना जा रहा था कि बिडिंग वॉर होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और रचिन रविंद्र तो मुझे लगता है सीएसके के लिए बिल्कुल ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। और वाकई में ये बहुत मजेदार एक पहलू होने वाला है सीएसके के लिए आने वाले समय में। शार्दुल ठाकुर भी ठीक ठाक रेट में चले गए। 4 करोड़ रुपए में चेन्नई सुपर किंग्स ने ही खरीदा। बेस प्राइस 2 करोड़ है। एज एन ऑलराउंडर खेलते हैं, चाहे हम रचन रविंद्र की बात करें या फिर शार्दुल ठाकुर की बात करें, दोनों ही खिलाड़ी यहाँ पर ऑलराउंडर के तौर पर आए, तो ये बढ़िया कंपोजिशन का बनाएंगे टीम का और टीम की स्ट्रेंथ भी बढ़ाएंगे। अफगानिस्तान के प्लेयर अजमतुल्ला उमरजाई की बात करें, ये भी एक बहुत बढ़िया बाय रहा गुजरात के लिए। 50 लाख की बेस प्राइस थी, 50 लाख में ही मिल गए। बढ़िया बाय रहा, अच्छा परफॉर्मेंस रहा अभी रिसेंट टाइम्स में। पैट कमिंस के बारे में हम लोग बात कर ही चुके हैं। गेराल्ड कोइट्स की बात करें तो भैया ये प्लेयर बढ़िया मिल गया मुंबई इंडियंस को।
एक अच्छा बॉलर है, नया बॉलर है, एग्रेसिव बॉलर है। 5 करोड़ रुपए मिल गया है, 2 करोड़ रुपए की बेस प्राइस थी, ये बढ़िया बाय रहा मुंबई के लिए। और मुंबई को वैसे भी एक बॉलर की जरूरत थी, इसीलिए बात उठ रही थी, आपको ध्यान है, मोहम्मद शमी को खरीदना है, पतिराना को खरीदना है, तो इनको एक बढ़िया बॉलर मिल गया। हर्षल पटेल के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। डेरिल मिचेल, ये भी एक और न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है जिनको कि सीएसके ने खरीदा है, और कहीं ना कहीं ये भी मुझे काफी ओवर प्राइस लगे। 1 करोड़ रुपए बेस प्राइस थी। रचिन रविंद्र जैसा खिलाड़ी को आप 1 करोड़ 80 लाख रुपए में खरीद रहे हैं, और वहीं पर डेरिल मिचेल जो कि ठीक है एक ऑलराउंडर है, लेकिन 14 करोड़ रुपए मुझे लगता है थोड़ा सा ज्यादा हो गया, थोड़ा सा, है ना, यहाँ थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। क्रिस वोक्स की अगर हम बात करें, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, ये भी एक बढ़िया डील मिल गई पंजाब को। 4 करोड़ 20 लाख रुपए में टीम के अंदर आ गए। ट्रिस्टन स्टब्स की बात करें, 50 लाख रुपए में दिल्ली कैपिटल्स को मिल गए, बढ़िया खिलाड़ी ये भी। केएस भरत और चेतन सकारिया, ये बहुत बढ़िया डील मिली है कोलकाता नाइट राइडर्स को, दोनों ही 50-50 लाख रुपए की बेस प्राइस में कोलकाता को मिल गए। जिस तरीके से इन्होंने मिचेल स्टार्क के ऊपर पैसा लगाया, उस हिसाब से तो यहां पर कुछ भी नहीं। अच्छा, और ये जो फॉरेन प्लेयर्स के ऊपर इतना पैसा बहाया जा रहा है ना, उस पैसे के बाद ना एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होने वाला है कि आप इंडियन प्लेयर्स को तो रिटेन करके अपनी टीम में सस्ते में रख लेते हो, और बड़े प्लेयर्स के ऊपर आप हमेशा विदेशी बड़े खिलाड़ियों के ऊपर ज्यादा पैसा लगाते हो। तो ये एक बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन सा क्रिएट हो रहा है। अल्जारी जोसफ, ये भी एक बड़ा प्लेयर था, 11.5 करोड़ रुपए में आरसीबी ने खरीदा है। काफी महंगा साबित होगा, क्योंकि काफी मौके ऐसे आए हैं कि ये मैच निकलवाते नहीं बल्कि पिटते ही ज्यादा है। वेस्ट इंडीज के हैं, तो उम्मीद की जाएगी पूरा सीजन खेलेंगे, मुझे लगता है उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया है। उमेश यादव, जो कि आज की तारीख में इंडियन क्रिकेट टीम के पूरे सिनेरियो से गायब हो चुके हैं लगभग, उनको गुजरात ने 5 करोड़ 80 लाख में खरीद लिया। हालांकि इसके पीछे हाथ दिल्ली का ज्यादा है, तो आप ये मत सोचिएगा कि गुजरात टाइटंस ने जबरदस्ती का इनको महंगा खरीद लिया। शिवम मावी को एक ठीक ठाक रेट मिला, 6 करोड़ 40 लाख रुपए, पर इंडियन है, यंगस्टर है, अगर ज्यादा भी मिलता तो शायद ठीक ही रहता, घर का पैसा घर में रहता। इनको खरीदा लखनऊ ने। इसके अलावा जयदेव उनादकर, एक समय पर काफी लंबी लंबी उड़ने वाले जयदेव उनादकर अब 1.5 करोड़ रुपए में फाइनली बिके हैं। इसके अलावा शुभम दुबे को 5 करोड़ 80 लाख रुपए में खरीदा राजस्थान रॉयल्स ने, इसकी बेस प्राइस 20 लाख थी। अनकैप्ड प्लेयर थे, काफी बड़ा बिडिंग और चला, 20 लाख से 5 करोड़ 80 लाख, आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। समीर रिजवी, एक और ऐसा नाम निकलकर सामने है जिसकी चर्चा आप इस बार पूरे आईपीएल में सुनने वाले हैं। अभी जो रिसेंटली यूपी की प्रीमियर लीग हुई थी, उसमें काफी बढ़िया खेले थे, प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था, और उसी का नतीजा है कि अभी इतना बड़ा प्राइस मिला। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक इनको कोई ज्यादा एक्सपोजर नहीं है, किसी के बारे में ज्यादा इनको पता नहीं है, तो देखना पड़ेगा कि इनकी परफॉर्मेंस आईपीएल में कैसी आती। इसके अलावा एक और प्लेयर शाहरुख खान, जिसका कि नाम इस बार बहुत अच्छे से निकलकर सामने आया था। ऑक्शन के पहले से ही बोला जा रहा था कि ये प्लेयर को बिल्कुल देखने लायक होने वाला है। 7 करोड़ 40 लाख रुपए में गुजरात टाइटंस ने इसको खरीदा है, बेस प्राइस थी 40 लाख, तो आप उससे अंदाजा लगा लीजिए कि क्या बढ़िया बिडिंग और चला था यहां पर। इसके अलावा जो एक और नाम काफी ज्यादा वायरल हो रहा है वो है कुमार कुशागर का, इंडिया के हैं। 7 करोड़ 20 लाख रुपए में दिल्ली ने खरीदा है, बेस प्राइस थी मात्र 20 लाख रुपए। अब 20 लाख की बेस प्राइस है 7 करोड़ 20 लाख, ठीक है, पहली गलती तो यही हो गई। दूसरी गलती है कि दिल्ली ने खरीदा है, ये एक विकेटकीपर बैट्समैन है, उस दिल्ली ने जिसका एक कप्तान ही विकेटकीपर है। मतलब अगर एक विकेटकीपर पूरा सीजन खेलने वाला है, दूसरे विकेट कीपर के ऊपर 7 करोड़ 20 लाख लगाना आखिर कहां से जस्टिफाइड है, ये एक चीज थोड़ी समझ से परे है। यश दयाल वो खिलाड़ी हैं जिनके के ऊपर 5 छक्के मारकर रिंकू सिंह के नाम से फेमस हो गए थे। वो यश दयाल जो कि 5 छक्के खाने के बाद अपना वजन गिरा लिए थे, वो यश दयाल जिनका समझ में नहीं आ रहा था क्या भविष्य होना है, उनको आरसीबी ने मौका दिया है, 5 करोड़ रुपए देकर खरीदा है, और रिंकू भैया अभी भी हमारे 50 लाख में खेलेंगे क्योंकि उनको कोलकाता ने रिटेन कर लिया था। इसके अलावा जो अगला नाम बड़ा निकलकर सामने आया है वो है शरण रदरफोर्ड का। 1.5 करोड़ रुपए में बढ़िया कोलकाता को ये मिल गए, 1.5 करोड़ बेस प्राइस था, उतने में ही मिल गए। इसके अलावा टॉम करन, ये भी आरसीबी को 1.5 करोड़ में मिल गए बेस प्राइस पे ही। डेविड विली, ये भी 2 करोड़ की बेस प्राइस पे ही मिल गए लखनऊ सुपर जायंट्स को। स्पेंसर जॉनसन के ऊपर काफी उंगलियां उठ रही कि भैया ऑस्ट्रेलिया के हैं, ये 10 करोड़ रुपए में बिके हैं, बेस प्राइस 50 लाख था। इस प्लेयर के परफॉर्मेंस के ऊपर काफी सवालिया निशान पहले भी लग चुके हैं, आगे आने वाले समय में देखना होगा कि कैसा खेलेंगे। मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश के हैं, गारंटी के साथ आते हैं कई बार कि भैया हम पूरा सीजन खेलेंगे। सीएसके ने इनको 2 करोड़ की बेस प्राइस के हिसाब से ही खरीद लिया है, बढ़िया मिल गया है। रिचर्डसन की बात करें तो ये भी ऑस्ट्रेलिया के हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को काफी पैसा मिला है। 1.5 करोड़ की बेस प्राइस थी, 5 करोड़ में दिल्ली कैपिटल्स ने खरीद लिया है। और एक अच्छा नाम जो निकलकर इसमें सामने आया है मैं मनीष पांडे का। मनीष पांडे देखिए इंडिया की तरफ से काफी क्रिकेट खेल चुके हैं, सीनियर खिलाड़ी हैं। जब इनका पहली बार नाम आया तो अनसोल्ड गए थे, मुझे लिटरली बुरा लगा था कि यार मनीष पांडे को क्या कोई नहीं खरीदेगा, बट जब दोबारा नाम आया तो मनीष पांडे को भी खरीद लिया गया, जो कि मुझे लगता है एक अच्छा डिसीजन था कोलकाता की तरफ से।
रायली रूसो 8 करोड़ में बिके हैं, पंजाब की तरफ से ये खेल रहे हैं। इस बार बेस प्राइस था 2 करोड़, ये भी काफी महंगे बिके हैं। लॉकी फर्ग्यूसन ठीक बिके हैं, 2 करोड़ की बेस प्राइस थी। मुजीबुर रहमान ठीक बिके हैं, 2 करोड़ की बेस प्राइस थी, 2 करोड़ में बिके। ये वो खिलाड़ी हैं एक्चुअली जो पहली बार में अनसोल्ड रह गए थे, फिर बाद में इनको टीमों ने निकलवाया कि अब हम इनको खरीदना चाहते हैं। मोहम्मद नबी को बढ़िया मिल गया है, मुंबई इंडियंस में मोहम्मद नबी बढ़िया मिल गए। अफगानिस्तान के आते हैं, 1 करोड़ बेस प्राइस थी और 1.5 करोड़ में ही इनको मिल गए। शाई होप अभी वेस्ट इंडीज के कप्तान है और बढ़िया इनिंग खेलकर इन्होंने टीम को जिताया है। 75 लाख रुपए बेस प्राइस थी और 75 लाख में ही इनको खरीद लिया गया है दिल्ली के द्वारा। इसके अलावा एक और जो बड़ा नाम निकलकर सामने आया है वो है नांद्रे बर्गर का, जिसने कि अभी साउथ अफ्रीका की तरफ से बढ़िया गेम दिखाया है। 50 लाख रुपए की बेस प्राइस थी और 50 लाख में ही बिक गए हैं। सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने है इस आईपीएल में इस पूरे आईपीएल नीलामी से, विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव, इन सब बड़े बड़े खिलाड़ियों को यदि आप क्लब करेंगे ना, तो जो पैसा बनता है वो अकेला पैसा मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस लेकर जा रहे हैं। एक बड़ा सवाल जो इस आईपीएल के बाद में खड़ा होगा कि क्या हमको फॉरेन प्लेयर्स के लिए एक अलग पर्स बना देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अब ये चीज नोटिस में आ रही है पिछले कुछ समय से कि इंडियन प्लेयर्स को वो रकम नहीं मिल पा रही, वो अमाउंट नहीं मिल पा रहा जिसके वो हकदार हैं। फॉरेन प्लेयर्स के ऊपर ज्यादा भरोसा जताया जाता है, लेकिन फॉरेन प्लेयर्स इस कमिटमेंट के साथ नहीं आते हैं कि वो पूरा का पूरा सीजन खेलेंगे। सबसे बड़ी बात ये, आप बेन स्टोक्स की बात कर लीजिए, आप मिचेल स्टार्क के अतीत की बात कर लीजिए, इवन पैट कमिंस भी, ये लोग बिक जाते हैं पर खेलने नहीं आते। ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। आपका क्या कहना है इस आईपीएल के ऑक्शन के बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।